हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे प्लेटफॉर्म सम्स क्लासेस में। यहाँ पे आज मैं फिर से लेके चला आया हूँ 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और इसके जो 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें जितने भी रिलेटेड उससे कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे के सारे वहीं पे हम लोग क्लियर करेंगे। और चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो मिस प्रिंट हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, यानी इस इक्वेशन का हमें वैल्यू बताना है। तो इक्वेशन हमें जो दिया हुआ है एक्चुअल में ये स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर रूट में लिख दिया, उसको हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करके प्लस माइनस कर देना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, तो 144 किसका स्क्वायर होता है, तो मैंने आपको सबसे पहले वाली वीडियो में जो कि मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था उसमें मैंने बता रखा है कि 20 तक के आपको स्क्वायर याद रखना है। उसके अलावा अगर कोई बड़े बड़े संख्याओं का जो स्क्वायर होता है उसको शॉर्ट ट्रिक से निकाल लेते हैं, लेकिन 20 तक के आपको स्क्वायर याद रखना ही रहता है। तो ये 12 का स्क्वायर होगा दोस्तों, 12 12 144 होता है। 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट जब ये लगेगा तो ये मतलब कि अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर जब हटेगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया। तो 12 प्लस 25 है, तो यानी ये 5 का स्क्वायर है, और माइनस 81 है, 9 9 81 यानी कि 9 का स्क्वायर है ये। तो 12 5 17 माइनस 9, तो 17 माइनस 9 कितना होता है दोस्तों, 9 8 17 यानी कि 8। ए इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 2x टू द पावर 3 और b का पावर कितना दिया, 2 दिया हुआ, अब पूरा होल पावर दिया हुआ 3। तो मैं बात ये बता दूं कि अगर किसी भी इक्वेशन का अगर हमें 2x है और ब्रैकेट के बाद y है, तो जो ब्रैकेट के बाद होता है दोस्तों उसको आपस में हम पावर से पावर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही यहाँ पे हम यानी कि x यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई y होगा, यानी 2xy, सॉरी 2xy वही यहाँ पे होगा, हमारा आंसर चला आएगा। तो देखिए देखते हैं। तो 2 की पावर 3 है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे जब 2 का पावर 3 करेंगे तो कितना होगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 a का क्यूब। कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ। अगर 2 का पावर हम 3 करेंगे यानी कि 2a को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2a मल्टीप्लाई 2a यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 8 हो गया। अब a मल्टीप्लाई a का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a का क्यूब, वही यहाँ पे हुआ है। तो आई होप इससे आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह यानी कि 8a का क्यूब हो गया, अब b का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर लिख देंगे। अब होल इसका पूरा क्या है, क्यूब है। तब होल क्यूब है, तब इसके साथ साथ हमें एक और काम करना है कि इसको आपस में भी मल्टीप्लाई करना था। तो यानी कि 3 तरीके 9 हो जाएगा, तो 8a का 3 तरीके 9 9, और मल्टीप्लाई में b है तो b का स्क्वायर है तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी b का पावर 6 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। तो ये हम मिला लेते कहाँ पे, हमारा 8 a का पावर 9 है और b का पावर 6, यानी b इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बिना देर की हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है ये पता नहीं, लेकिन आप मैनेज कर लेना। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन दी सीक्वेंस 2 4 2 5 10 17 और आगे का हमें टर्म बताना है। यानी कि पहले हम देखते हैं इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच, यानी तीनों के बीच आपस में क्या संबंध है, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है और क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो, हमें 2 ऐड करना है, और 2 ऐड करने के बाद जितना आया उसमें फिर 2 ऐड करना है। यानी कि जब हमारे यहाँ पे 3 2 5 हुआ, तो 5 में मैंने यहाँ पर फिर 5 ऐड किया। कैसे ऐड किया, तो जो 3 ऐड किया था 3 में फिर 2 ऐड कर दिया मैंने, तो फिर 5 ऐड किया यहाँ पर। और यहाँ पे 5 ऐड करने के बाद यहाँ पे 2 और ऐड करेंगे, यानी 17 हो जाएगा। और 17 में फिर हमारा जो 2 ऐड यानी कि 7 ऐड हुआ है, तो 7 में फिर 2 और ऐड करेंगे, 9 होगा। तो 9 ऐड करेंगे 17 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 17 और 9 कितना होता है, 26। 20 द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम पहले में हम कर रहे हैं 2 + 3, यानी 3 ऐड किए हैं, फिर अगले में 5 हुआ ये, अब 5 में फिर 2 ऐड करेंगे, 5 + 2 7 हो गया। अब 7 में फिर 2 ऐड करेंगे, तो 7 + 2 9। यही यहाँ पे हुआ, यही तीनों टर्म हुआ है यहाँ पर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट हो दोस्तों तो जरूर मुझे कमेंट करिएगा, मैं कमेंट का जवाब दूंगा।
the perimeter of a rectangle is 48 centimeter if its length is 14 centimeter. What is its width? यानी कि रेक्टेंगल एक आयत है, आयत का हमें क्या क्या दे दिया है, उसका एक पेरीमीटर दे दिया है। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2l+b, ये हमारा पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l+b होता है। तो ये हमें क्या दे दिया है, 48 दे दिया है। जो जो दिया हुआ हम सीधे सीधे लिख लेते हैं। इफ इट्स लेंथ, लेंथ हमारा यानी कि लेंथ हमें कितना दे दिया है, 14 सेंटीमीटर। व्हाट इज द इट्स विड्थ, यानी कि विड्थ, बेस भी बोलते हैं विड्थ भी बोलते हैं, तो विड्थ हम ले लेते हैं। तो हमें सारी वैल्यू दे दिया है और मुझसे विड्थ पूछ लिया है, तो यानी कि हम इसको फॉर्मूला को पेरीमीटर का लगा देते हैं 2। अब एल की जगह हमारा लेंथ कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, तो 14 हम लगा लेते हैं, प्लस विड्थ हमें नहीं दिया तो इसको हम x कंसीडर कर लेते हैं, इज इक्वल टू 48 है तो 48 लिख देंगे। अब 14 दूनी 28 हो गया, प्लस 2x इज इक्वल टू 48। यहाँ पे आ जाते हैं तो 2x इज इक्वल टू 48 माइनस 28 कितना आएगा दोस्तों, आई थिंक 20 आएगा। x इज इक्वल टू 20 और ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो यानी हमारा 10 आंसर आ रहा है। तो x इज इक्वल टू 10 कितना है यहाँ पे, हमारा विड्थ कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बिना देर किए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन ये है कि जैसे कि एक हमें इवेंट दिया हुआ है जिसकी संभावना हमें दे चुका है 45 और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, यानी कि ई की वैल्यू हमें दे दिया है और ई नॉट की पूछ लिया है। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी यही होता है दोस्तों, या तो वो कितना होगा और कितना ना होगा, यानी कि दो ही संभावना होती है, या तो हो जाएगा या तो नहीं होगा। इसमें एक संभावना दे दिया 0.45% हो जाएगा और नहीं होने की संभावना हमसे पूछ लिया है एक्चुअल में, नहीं होने की संभावना, तो यानी कि एक से ही हमें देखा जाता है प्रोबेबिलिटी में। तो प्रोबेबिलिटी में जब हमें एक से देखा जाता है तो यानी 0.45 जो है ये हमारा होने की संभावना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी की संभावना हमें 45 दे दिया, 0.45 दे दिया है। अब नॉट यानी कि ई नॉट की वैल्यू हमें बता दो, तो ई की वैल्यू हमें 45 दे दिया है। अब हमसे पूछ लिया है पी ई नॉट की, तो पी ई नॉट यानी कि 1 में से इतना माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों 1 से माइनस कर देते हैं, आ जाएगा हमारा 1 माइनस 0.45। आपका ये एकदम साफ साफ आप लोग जो माइनस कर सकते हो, तो इसे आया 0.55। एक में से इतना आज हम कम करेंगे तो हमारा 45 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 भी राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। आई होप अब आप लोग को विजिबल दिख रहा होगा। फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस x का स्क्वायर इज माइनस 7x प्लस 12, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने को मुझे कह रहा है, यानी कि उसको फैक्टराइज करने को कह रहा है, यानी कि अलग अलग कर दो उसका। तो फैक्टर करने का सबसे मतलब रामबाण तरीका है जो आप कह सकते हो, तो उसका ये होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला लास्ट का संख्या जो हमारा c है। तो जो सी होता है उसको देखा जाता है कि जैसे कि यहाँ पे प्लस का निशान है तो बीच वाले निशान को हम देखते हैं, जैसे बीच वाला जो हमारा टर्म होता है तो बीच वाले टर्म को हम देखते हैं कि क्या है, ये 7x है। तो 7x हमें ऐसे इसको तोड़ना है 7x को कि वो मल्टीप्लाई करें तो हमारा 12 आ जाए, और नहीं प्लस करें तो 12 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 7x आए, यानी 7x को हमें ऐसे तोड़ना है कि उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा 7 आ जाए, और अगर उसका प्लस करें, सॉरी दोस्तों मैंने थोड़ा गलत बता दिया, लेट मी करेक्ट इस। तो मुझे 7x को ऐसे ब्रेक करना है जिससे कि वो अगर मल्टीप्लाई करे तो 12 आ जाए और प्लस करे तो 7x आ जाए। तो हम तोड़ लेते हैं, तो x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है। इसको कैसे हम तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए और फिर प्लस करने पर 7 आ जाए, तो 4 3 12 होता है और 4 3 7 होता है। तो मुझे मिल गया दोस्तों, यानी x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। अब माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि इनको प्लस करेंगे तो 7x आ जाएगा, वो माइनस का आएगा, और साथ में इसको जो मल्टीप्लाई करें तो हमारा 12 आ जाएगा। एकदम सही है हमारा। तो आगे की ओर देखते हैं दोस्तों, x को हम कॉमन ले लेते हैं, तो x हो गया हमारा माइनस 4x, तो 4 हो गया हमारा, यानी कि हमारा ये ब्रेक हो गया है। अब आगे की ओर हम इसको एज इट इज लिखते हैं, और x माइनस 4, अब इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3x माइनस
-3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। यानी x -3 एक हमारा फैक्टर आ गया और दूसरा फैक्टर हमारा x -4। आंसर मैच कर लेते हैं दोस्तों। तो आंसर हमारा क्या है, x -3 फैक्टर में दूसरा फैक्टर x -4। आंसर नंबर मतलब कि ऑप्शन नंबर बी ए इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों ये दो क्वेश्चन देखते हैं। तो सॉल्व द इक्वेशन फॉर x। x की वैल्यू इसमें फिर से हमें फाइंड करना है दोस्तों। तो x की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा 5x है, 5 है तो 5x हो जाएगा। ये पहले हम 5 का x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस में माइनस लगा देंगे, फिर 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कोई बात नहीं, हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 2x इज इक्वल टू 4x प्लस 9। तो 5x और 2x 7x हो गया दोस्तों। -15 है तो 15 लिख देंगे, बराबर 4x प्लस 9। ठीक, अब ये 4x जो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 7 में से -4 होगा तो 3x आ जाएगा, और ये इस इक्वल का पार कर देंगे 9, और ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 9 और 15 कितना होता है, 24 होता है, और x इज इक्वल टू हमारा 24/3। तो 3 8 या 8 24, यानी कि हमारा 8 इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन रिपीटेड था, कोई बात नहीं, हम फिर से सॉल्व कर लिए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। x इज इक्वल टू 2 दे दिया, y इज इक्वल टू -3 दे दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 3x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। यानी कि हमसे एकदम सिंपल में सॉल्व करने को कहा है। x की जगह 2 रख दो और y की जगह -3 रख दो। ये हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन में हम x की जगह 2 रख देंगे और y की जगह -3 रख देंगे। तो 3x की जगह हमारा 2 दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे हम, सॉरी सॉरी, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2x। x की जगह हमें क्या रखना था, 2 रखना था, हम यहाँ पे 2 कर देंगे। y की जगह -3 है तो -3 कर देंगे, प्लस y का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर। अब 2 दूनी 4 हो गया, 4 तिहाई 12, माइनस 2 दूनी 4 तिहाई 12। यहाँ माइनस का है तो माइनस का 12 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। 12 प्लस 3 3 जा 9, 12 12 24, 24 और 9 कितना होता है दोस्तों, 33। सी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी तरह से दोस्तों हमारा ये आज का सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को 10 के 10 क्वेश्चन सारे के सारे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इन केस अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तब के लिए बाय बाय।